पूरी महिलाएं इकट्ठा हो गई, पुलिस फोर्स आपको रोकने पे तुली हुई, क्या हो गया ऐसा? नहीं, आज मई दिवस है, आज इंटरनेशनल लेबर डे है, मजदूरों का दिन है। तो आज दिल्ली के तमाम जो क्रांतिकारी यूनियनें हैं उन्होंने आज मई दिवस मनाने का फैसला किया था और हमारी रैली मंडी हाउस से जंतर मंतर तक निकलने वाली थी। मैं दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों की जो यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे भी जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट भी किया था कि हम लोग अपनी रैली निकालेंगे, लेकिन उन्होंने हमें रैली निकालने से मना किया। एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाया, हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम किया। हमारी बहनें और तमाम मजदूर साथी डरने धमकने वाले तो हैं नहीं, तो उन्होंने रैली नहीं निकालने देने के लिए फिर बसों में भर के हमें यहाँ पर जंतर मंतर लाया। उनको अपनी कई सारी बसों को इस काम के लिए लगाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ये दिखला देता है कि इस वक्त या किसी भी वक्त जो हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वो कितना बड़ा ढोंग है, कितना बड़ा पाखंड है। मई दिवस जो कि ये सिस्टम भी जो मुनाफे की पूरी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये सिस्टम भी किस तरीके से एक दिन कहने के लिए मजदूरों को देता है, लेकिन जब मजदूरों की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती हैं, जब वो रैली निकालते हैं तो इनके होश गुम हो जाते हैं, तब ये दमन की नीतियों पर उतर आते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ हमारी रैली को रोका है, आज तथाकथित बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की रैली भी निकलने वाली है। जिन रैलीज में कुछ नहीं होते, उनके नेता मंत्री होते हैं, 10-12 मजदूर जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं, उनकी रैली को परमिशन नहीं डिनाई होती है। लेकिन जब दिल्ली की क्रांतिकारी ताकतें सड़कों पर उतरती है, जब आंगनवाड़ी सड़कों पर उतरते हैं, आंगनवाड़ी कर्मी सड़कों पर उतरते हैं, तब इनको सारी परमिशन की नौटंकी याद आती है। यानी ये कहने के लिए लोकतंत्र है, ये डंडा तंत्र है, धनतंत्र है, पैसे वालों की तूती बोलती है। और आज हमने देख भी लिया कि किस तरीके से मई दिवस जो मजदूरों की पहचान को, मजदूरों के अस्मिता को एक बार फिर से रेखांकित करने का, उसको असर्ट करने का दिन है, उस दिन भी इस व्यवस्था के जो असली दांत है, नाखून है, पुलिस, फौज, ये फौज किस तरीके से सामने आती है और मजदूरों के बचे खुचे हक अधिकारों को भी तोड़ने मरोड़ने का काम, उनको कुचलने का काम करती है। तो महिलाएं हैं ये सारी इकट्ठी हुई हैं, आप एकदम जिद पे अड़ गए, परमिशन लेटर जो है उसकी बात जो है बता रहे हैं, वो पुलिस फोर्स पूरी जो खड़ी हुई थी। हाँ पूछिए। परमिशन की देखिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सिस्टम ही। परमिशन किस बात की परमिशन? हम इस देश के नागरिक हैं। इन्होंने कहा आप इसलिए नहीं जा सकते हो क्योंकि नई दिल्ली में धारा 144 लगी है। क्यों 144 वहाँ क्यों लगी है? वहाँ कौन से खास लोग रहते हैं जिनकी हिफाजत के लिए इनको 144 लगानी पड़ती है? और साल के 365 दिन 144 लगती है, ये तो सोचने वाली बात है। हम देख सकते हैं कि वैसे भी तमाम चुनावबाज पार्टियां पूंजीपति वर्ग की नुमाइंदगी करने का काम करती है, लेकिन 2014 से तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा और संघ परिवार के नेतृत्व में जो फासीवादी सरकार केंद्र में आई है, उसने तो मजदूरों के जो भी बचे खुचे हक थे, जो मजदूरों ने लड़कर संघर्ष करके हासिल किए थे, वो सारे हक भी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश जारी कर दी। आपको पता ही है कि लेबर लॉज को ख़त्म करके 4 लेबर कोड्स 1 जुलाई से लागू करने की बात हो रही है और इसमें सारी राज्य सरकारें भी मिली हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे किसी और पार्टी की हो। जब मजदूरों मेहनत कशों की बात आती है तो इन सारी चुनावबाज पार्टियों का असली रंग भी सामने आ जाता है। तो आज का दिन एक बार फिर से मजदूरों की, मेहनत कशों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की एकता को, ताकत को दिखाने का दिन है। और ये दिखाने का दिन है कि आप हमले बोलोगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आप अगर मुसलमानों पर, दलितों पर, स्त्रियों पर दमन का पाटा चलाओगे तो इस देश का मेहनत का, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, उसके खिलाफ उठ खड़ा होगा। और ये तमाम फिरका परस्त ताकतें जो हैं, आज जहांगीरपुरी से लेकर तमाम जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो खूनी खेल खेला जा रहा है, उसका जवाब भी संगठित क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने